चेतना आंगनवाड़ी केंद्रों के नाम से जानी जाती हैं। मैं इस वक्त हूँ गांव पछमता में। ये गांव राजस्थान के राजसमंद जिले में हिंदुस्तान जिंक की दरीबा यूनिट से तकरीबन 15 किलोमीटर की दूरी पर है। मांगी देवी जी नमस्ते, कैसे आज मैं यहाँ आई हूँ वेदांता बाल चेतना आंगनवाड़ी के बच्चों से मिलने, और इस अनुभव में मेरा साथ देंगी पछमता गांव की सरपंच मांगी देवी जी। 2500 की आबादी वाले पछमता गांव ने अपनी बात को दुनिया तक पहुंचाने के लिए सरपंच के तौर पर चुना है श्रीमती मांगी देवी जी को, जो आज हमारे साथ हैं। मैंने आपके गांव की आंगनवाड़ी के बारे में बहुत सुना है, तो उसकी शुरुआत कैसे हुई? ऐसे हुई, उसकी शुरुआत पहली आंगनवाड़ी चल रही थी, कोई पोसार नहीं तो कहीं नहीं तो अच्छी चल रही ही। या अटी ने जुड़वा का बाद मैंने आपा गरीबा को मदद मिलवा के वास्ते बच्चे को बढ़िया पोसार मिल रहा, बढ़िया वहाँ को प्रवेश वेरी वहाँ कपड़ों मिल रही है, कदी वहाँ खिलौना खिलौनी कई भी कमी पीसी है तो ये सब पूरी वेरी बहुत अच्छा काम चल रहा। 15 औरतों की कमेटी बना रखी है, वे देखभाल करती है। लेकिन शुरू में लोग अपने बच्चों को यहाँ नहीं भेजना चाहते थे, तो किस तरह की भ्रांतियाँ थी उनके मन में? उनका मन में ये भ्रांतियाँ थी कि अपना बच्ची छोटा है, कोई नंगे नहीं रखेगी तो कहीं जाके गिरेगा पड़ेगा, कहीं करेगा तो कौन जिम्मेदार है। तो मांगी जी, मैं बहुत उत्सुक हूँ आपकी आंगनवाड़ी देखने के लिए, तो आप मुझे लेकर चलेंगे? चलो आप लेके चलते हैं। चलिए। नमस्कार, आइए। वैसे अगर मोटे मोटे शब्दों में समझा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह से शहरों में प्ले स्कूल्स होते हैं, उसी तरह से गांव में आंगनवाड़ी होती है। लेकिन फिर भी ऐसी बहुत बातें हैं आंगनवाड़ियों के बारे में जो हम नहीं जानते। आइए पूछते हैं मंजू जी से। आंगनवाड़ी में जो बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चे को शाला पूर्व शिक्षा, पूरक पोषाक और पूरक टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच और संदर्भ सेवाएं दी जाती है, और इसके साथ साथ स्वस्थ पर्यावरण और स्वस्थ जल की भी व्यवस्था की गई है। चलिए आप मुझे दिखाएंगे? जी आइए, ये हमारी आंगनवाड़ी है। नमस्ते बच्चों। नमस्ते। अच्छा, आपने यहाँ पे क्या क्या सीखा है? फूल बनाना आता है सबको? आता है सबको? और साइकिल कैसे चलाते हैं? मुझे जानकर अच्छा लगा कि वेदांता बाल चेतना आंगनवाड़ी में खेल के माध्यम से बच्चों को शिक्षा दी जा रही है। और ट्रेन कैसे चलाते हैं? खेल और मनोरंजन के साथ शिक्षा का एक अद्भुत मिलन। खिलौने सिर्फ खेलने के लिए नहीं बल्कि पढ़ाई के भी काम आते हैं। ये बात शहरों और महानगरों में तो बहुत पहले समझ आ गई थी, लेकिन अब आंगनवाड़ियों के आने के बाद गांव के बच्चे भी खेल खेल में ही अपना सबक सीख लेते हैं। ये क्या है? कितने हाथी है? एक। रंगीन चित्रों के माध्यम से और रंगीन खिलौनों के माध्यम से बच्चों को गिनती सिखाना, रंगों की पहचान करना और आकृतियों को पहचानना सिखाया जाता है। गिन के बताओ। 5। गिन के बताओ। 5। ये देखो, बच्चों के साथ वक्त कैसे बीतता है पता ही नहीं चलता। और अब हम लोग आधे घंटे से खेल रहे हैं और हमें भूख लग रही है ना? चलिए, चलो अभी खाते हैं। स्वच्छता का ध्यान रखते हुए खाना खाने से पहले हर बच्चे के हाथ धुलवाए जाते हैं और फिर बच्चों को खाना परोसा जाता है और की जाती है प्रार्थना। इन्हें देखकर मुझे स्कूल में लंच ब्रेक की याद आ गई। वैसे पोहे कितने टेस्टी है ये तो बच्चों के चेहरे पर ही नजर आ रहा है, लेकिन इन पोहे में टेस्ट के साथ साथ पोषण का भी खास ख्याल रखा जाता है ना मंजू जी? मैडम, कुपोषण को रोकने के लिए इनको पोहे दिए जाते हैं और इनके 2-2.5 घंटे के बाद इनको वापस खिचड़ी और दलिया, एक दिन खिचड़ी और एक दिन मीठा दलिया दिया जाता है ताकि बच्चे पेट भर के खाना खाएं। अच्छा, लेकिन बच्चों को सही तरह से पौष्टिक आहार मिल रहा है या नहीं, इसे कौन मॉनिटर करता है? ये कमेटी जो सशक्तिकरण कमेटी बनी हुई है उसमें वार्ड पंच, सरपंच ये और बच्चों के माता पिता, क्योंकि उन्हीं के बच्चे हैं, उन्हीं के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, तो वो आके समय समय पर देखते हैं और इसमें जो कमियां हैं वो उनमें सुधार करवाते हैं। महीने में एक बार इसकी मीटिंग होती है
और सब इस मीटिंग में सब शामिल होते हैं और अपने विचार व्यक्त करते हैं। और वेदांता ग्रुप के आने से एक तो स्ट्रेंथ बढ़ी है बच्चों की, कार्यकर्ताएं सभी समय पे आती है और केंद्र समय पे खुलता है। इससे एक कुपोषण में कमी आई है सबसे बड़ी बात। बच्चे यहाँ खेल खेल में ही अपने शरीर के अंगों से परिचित हो जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ बच्चों की नियमित स्वास्थ्य जांच भी की जाती है और उनकी वृद्धि और विकास का पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है। पेट में उतर है, ठीक है, कोई खाएगा? हाँ ठीक है। ये 5 साल का बच्चा है, तो हर महीने का वजन लिया जाता है और आंगनबाड़ी में 0 से 5 साल तक बच्चों के हमारे रिकॉर्ड किया जाता है। उम्र के हिसाब से बच्चे का सही मानसिक एवं शारीरिक विकास हो रहा है या नहीं, ये परखने के लिए एक ग्रेडिंग सिस्टम है। तो डॉक्टर, इस ग्रेडिंग सिस्टम के बारे में बताइए। हमारा एक ममता कार्ड है, वो दिया जाता है। उसमें पूरे 0 से 3 साल तक के बच्चे की पूरे वजन की ग्रेडिंग का चार्ट बना हुआ है। तो हर महीने ANM माया सेन ने बताया कि बच्चों में कुपोषण का स्तर तय करने के लिए बाकायदा एक ग्रेडिंग सिस्टम है। सबसे पहले बच्चे की मां को ममता कार्ड दिया जाता है, जिसमें हर महीने उम्र के हिसाब से बच्चे का वजन दर्ज किया जाता है। चार्ट में 3 रंग होते हैं, लाल, पीला और हरा। चार्ट के ग्राफ में अगर बच्चे का वजन लाल क्षेत्र में आता है तो बच्चे को कुपोषित माना जाता है। पीले क्षेत्र का मतलब पोषण स्तर मध्यम है और हरे क्षेत्र का मतलब बच्चा सुपोषित है। गांव के हर घर में एक आंगन जरूर होता है और राजस्थान में बाड़ी का मतलब होता है बागीचा। लेकिन जिस घर के आंगन में ये फूल जैसे बच्चे खेल रहे हो, वो तो खुद ब खुद एक बागीचे में बदल जाता है। लगता है शायद इसलिए इसका नाम आंगनबाड़ी पड़ा होगा। मैं आई तो थी यहाँ पर कुपोषण से जुड़े सवालों के जवाब लेने, लेकिन अब यहाँ से ढेर सारी यादें वापस लेकर जा रही हूँ जो मेरे दिल से जुड़ गई हैं। वेदांता हिंदुस्तान जिंक और राजस्थान सरकार के संयुक्त प्रयास से राजस्थान के 4 जिलों उदयपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद और चित्तौड़गढ़ में चल रही 1500 आंगनवाड़ियों में 50,000 से अधिक बच्चों को नियमित पोषण मिल रहा है। बड़े उद्योगों की ये पहल निश्चित रूप से सराहनीय है। अब वो दिन दूर नहीं जब भारत में हर बच्चा सुपोषित होगा। सचमुच ये एक नया दौर है। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे कुंभन एरिया में मेरा फादर का बहुत रिस्पेक्ट है। पेरियताई teacher. I want to thank Deepika, of course, for being part of this film, because the best part working with Deepika is कि जब you're doing that formal thing again. No, I'm seriously, जब भी शॉपिंग जाओ तो ऊपर के शेल्फ में कोई चीज हो तो इसको कैसे निकाल के दे रहे हैं। इतना डर भरा हुआ है कि हम कुछ नहीं बोल सकते। मैं I find it a turn on, मुझे अच्छा लगता है, मैं मुझे किंकी लगता है मुझे। ये है दीपिका का नटखट शाहरुख। छुट्टी मनाने निकला था। ये है दीपिका का चटपटा शाहरुख। है तो 40 साल का, लेकिन सच में बड़ा रोमांटिक है। कहाँ से खरीदी ऐसी बकवास? I want to thank Deepika, of course, for being part of this film, because the best part working with Deepika is कि जब you're doing that formal thing again. No, I'm seriously, जब भी शॉपिंग जाओ तो ऊपर के शेल्फ में कोई चीज हो तो इसको कैसे निकाल के दे रहे हैं। इतना डर भरा हुआ है कि हम कुछ नहीं बोल सकते। मैं I find it a turn on, मुझे अच्छा लगता है, मैं मुझे किंकी लगता है मुझे।
आखिर शाहरुख में ऐसा क्या है कि लड़कियां उनकी तरफ खींची चली आती हैं? क्यों शाहरुख के साथ काम करने को हर लड़की बेचैन रहती है? इसकी एक वजह है शाहरुख का अपनी हीरोइनों के लिए दिन रात एटीट्यूड। जी हाँ, शाहरुख की हर फिल्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने देखा जब तक है जान हर हीरोइन पर कुर्बान होंगे फिल्म खान, लेकिन सबसे ज्यादा कुर्बान वो दिखते हैं अपनी शांति प्रिया पर। चेन्नई एक्सप्रेस में 5 साल बाद एक बार फिर शाहरुख और दीपिका की जोड़ी बना दी और इस बात से ना तो दीपिका पूरी समा रही है और न ही शाहरुख। तुम्हें मंजूर है तभी तो यार मांगा है, गैरों के डर से तेरे शहर से अरे कसम रिश्ता तोड़ूंगा। चेन्नई एक्सप्रेस प्रमोट करने के लिए शाहरुख से जब पूछा गया कि उन्होंने चेन्नई एक्सप्रेस क्यों की, तो देखिए कैसे उन्होंने ये जता दिया कि गौरी के साथ साथ दीपिका की भी कितनी अहमियत है उनकी जिंदगी में। Personally, as an actor, like I think I haven't done a comedy action film for a long time, and so it was very important that I've been saying that I've been doing a few intense films, so I thought just let your hair down and have a good time, and then an opportunity to work with Deepika. Myself Rahul, 40 साल का हो गया और नॉर्मल। दीपिका और शाहरुख की केमिस्ट्री पहली बार लोगों ने ओम शांति ओम में देखी, लेकिन अब दोबारा जब दोनों एक साथ आए तो शाहरुख का नजरिया दीपिका के लिए बदल चुका था। तो दीपिका पर ऐसे कुर्बान दिखे मानो किसी और हीरोइन के साथ काम करके उनको इतना मजा नहीं आया होगा जितना दीपिका के साथ आया। I feel too much proximity, love, because she started a film with us, and so I've always, in a strange way, I mean, she's a fantastic actor, a great professional, and she's been working very hard, and the last 2-3 films of hers are absolutely stunning, Ye Jawani and Cocktail, and otherwise also. नहीं, उन्होंने तो दीपिका की सारी फिल्में भी देखी हैं। हाय वाह, इसको कहते हैं co-star। पर दीपिका पर इतनी मेहरबानी की क्या वजह है? She's fantastic, but I feel a little gentle towards her because she started her career, so to say, in films with our team and me. So I feel a little protective and happy for her work, even if I don't say it often enough or call her up and say, "वो film देखा." But I feel nice if her work is appreciated. पर दीपिका पर इतनी मेहरबानी की वजह? शाहरुख के मुंह से ऐसी बातें सुनकर दीपिका थोड़ा मुस्कुराई, शर्माई और खुशी के मारे लाल हो गई। आखिर शाहरुख उनका पहला प्यार जो है। जी हाँ, शाहरुख दीपिका के बीच कुछ ऐसा वैसा तो नहीं, पर जब दीपिका महज 9 साल की थी तो शाहरुख की दीदी ऐसे देखकर उन्हें राज से प्यार हो गया था। लेकिन फिर भी चेन्नई एक्सप्रेस के सेट पर उन्होंने शाहरुख के साथ झगड़ा किया। These men will always need. Don't we look great on screen? I didn't really have to fight with him. Well, there are a lot of arguments like lovers tips, and I think that was a lot of fun to do because I don't think I've ever had the opportunity to do that on screen. But in the film, he fights for me. हाँ, आपके लिए शाहरुख फाइट तो जरूर करेंगे। आप उनकी जान जो है, हमेशा आपको बचाने की कसम खाई है उन्होंने। ओम शांति ओम में भी उन्होंने आपको बचाया और चेन्नई एक्सप्रेस में भी। वैसे क्या आपको पता है कि दीपिका इस पूरे बॉलीवुड में जिसका सबसे ज्यादा विश्वास करती है वो है शाहरुख खान। शाहरुख के साथ रोमांस करना हर हीरोइन का सपना होता है और दीपिका इज द लकी वन कि उन्हें एक नहीं 2 बार किंग खान के साथ लव शॉट करने का मौका मिला। वैसे इस रोमांस के लिए उनकी और रोहित की डील भी हो चुकी थी। मैं रोहित को बार बार यही कहता हूँ कि तुमसे मैं एक्शन सीखूंगा और तुमको प्यार सिखा दूंगा। तो ही डजंट नो दैट आई हैव मेड अ लिटिल बिट ऑफ अ वुस ऑफ हिमसेल्फ इन दिस फिल्म नाउ। अब ये रोमांटिक बनाएगा और मेरी इसके साथ यही तमन्ना है कि अगली फिल्म में 2 गाड़ियां उड़ रही हैं और मेरे हाथ ऐसे फैले हुए हैं। ये नेक्स्ट पिक्चर का पोस्टर है। पर एक चीज है जो शाहरुख को दीपिका के करीब जाने से रोकती है, वो है दीपिका की लंबाई। लंबी गर्लफ्रेंड का भी एक फायदा है, वो क्या? सुनिए खुद शाहरुख से। I want to thank Deepika, of course, for being part of this film, because the best part working with Deepika is कि जब You're doing that formal thing again. No. I'm seriously, जब भी शॉपिंग जाओ तो ऊपर के शेल्फ में कोई चीज हो तो इसको कह सकते हैं निकाल के दे रहे हैं। That's the best part of it. ये है शाहरुख का दीपिका के लिए प्यार।
थोड़ा नटखट, थोड़ा चटपटा और ढेर सारी मस्ती के बीच शाहरुख दीपिका की चेन्नई एक्सप्रेस पर बुनी जा रही प्रेम कहानी के पीछे की कहानी। खुशियों के पीछे देखो खुशियाँ हैं खड़ी, छोटी से छोटी। हर खुशी की शुरुआत होती है अपने घर से और घर शुरू होता है सीमेंट की एक बोरी से। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। Mahima's Panache, ultra premium 2 and 3 BHK apartments, very spaciously built amidst greenery, with endless amenities like clubhouse of approximately 15,000 square feet, landscaping from architects of Singapore. Mahima Panache, an impeccable answer to an unplugged lifestyle. Near NRI Colony, Jagatpura, Jaipur. अब देर किस बात की, आज ही वाटर टैंक्स पर लगवाइए टेरोजा कूल कोटिंग और पाइए आजादी वाटर टैंक के उबलते पानी से। Terosa Cool Coating, a product by Diamond Building Care. A happening and exciting place to unlock potentials. At IIS, I discovered that I'm an entrepreneur, a fashion designer, a social worker, biotechnologist and a photographer all at once. 4 campuses, over 200 career courses. Signature of success, IIS University, where unique is a tradition. अगर सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। क्या आप अपने चेहरे पर कील दाग धब्बों झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। घिस घिस के कपड़ों का किया बुरा हाल, फिर भी सफेदी नहीं आई। आज से छोकरा व्हाइट वॉशिंग सोप, ये है शुद्ध तेलों से निर्मित बिना चर्बी वाला साबुन, क्योंकि हसीना को पसीना नहीं आना चाहिए। नेशनल बॉल पेंटिंग के फाइनल मुकाबले में लकी, पप्पू और छुटकाऊ ने हिस्सा लिया। जहां लकी ने चौक मिट्टी, पप्पू ने पीओपी, वहीं छुटकाऊ ने जेके वॉल पुट्टी का बेस बनाया और कम पेंट का इस्तेमाल करते हुए दीवार को सबसे स्मूथ और खूबसूरत फिनिश दिया और ये प्रतियोगिता जीत। व्हाइट सीमेंट वाली जेके वॉल पुट्टी इज द बेस्ट। सीलन से भी पपड़ी का कोई चांस नहीं होता, दीवारें बोल। आजकल जयपुर में आशियाना उत्सव के निवासी रिवर्स एजिंग की बहुत बातें कर रहे हैं। ये रिवर्स एजिंग होती क्या है, चलिए सुनते हैं। रिवर्स एजिंग का जो ताल्लुक है, डेली कोई न कोई एक्टिविटी ऑर्गेनाइज की जाती है और हम उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। जब पार्टिसिपेट करते हैं तो हम भूल जाते हैं अपने आप को कि हम 75 साल के हो गए हैं, 80 साल के हो गए हैं। हम तो अपने आप को महसूस कर रहे हैं जैसे 57 साल के हैं। So I should say that I am now becoming more younger, and a couple of days back I was getting comments from my few friends and they said, you are looking much younger and more lively. I said, yes, I am now because I have shifted to Ashiana. We are still behaving now just like what we used to behave in our college time. Ashiana I found to be my dream home, which I always wanted to have. Ashiana Utsav, a joint venture with Mangalam. SMS AUJ 56677. अब पाइए टपकती छत की परेशानी से 100% छुटकारा। लगाइए टेरोसीन, लीकेज का डॉक्टर। A product by Diamond Building Care. छोटी मोटी घटनाएं और दुर्घटनाएं प्रदेश में दिन भर होती ही रहती हैं। अगर आपको दिन की सबसे बड़ी खबर का लेना हो जायजा, तो देखिए खास खबर। अब सिर्फ बड़े शहरों की चकाचौंध ही नहीं, छोटे शहरों के भी होंगे जलवे। खबरें सिर्फ बड़े शहरों की नहीं, छोटे शहरों की भी मिलेंगी। मारो शहर में देखिए इस समय पर। भारत इतिहास के पन्नों पर शाही संस्कृति के धरोहर राजस्थान आज भी जगमगाता है रजवाड़ों की गरिमा से, जननेताओं की राजनीति से, हर एक बात की चहल पहल से, और रहता है हमेशा अपने ही रंग में, अपने ही ढंग में। मारो राजस्थान देखिए इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं दयाल पशु आहार, दूध दमदार, आबशा।
अगर नॉर्थ में किसी को फुकरे कह दिया जाए तो बड़ा बुरा लगता है कि अरे फुकरा है साला, लेकिन फुकरा शब्द रिडिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं फरहान और उनकी टीम। तो फुकरा को कैसे डिफाइन करेंगे आप? फुकरा मतलब अगर आप सोचने जाए तो वो एक ऐसा इंसान है जिसकी जेबें खाली रहती हैं, जिसके पास ज्यादा कुछ देने के लिए है नहीं सिवाय इसके कि चार्म, जो कहते हैं चार्मिंग होना चाहिए, और एक अंडरडॉग क्वालिटी होती है एक फुकरे में, क्योंकि ज्यादा आप एक्सपेक्ट नहीं करते उससे कुछ होगा। तो इस फिल्म में जैसा बिल्कुल सही कहा आपने, एक रीडेफिनेशन है उस वर्ड का कि हमारे जो फुकरे हैं इस फिल्म में और जो अंडरडॉग्स हैं इस फिल्म में, उनके जो सपने हैं वो कैसे उन्हें पूरा करते हैं। और इसमें जुगाड़ का बहुत इस्तेमाल है। हाँ, जुगाड़ बहुत ही है। दूसरा एक फिल्म जुगाड़ बिल्कुल आजकल तो कुछ ज्यादा ही हाँ, तो एक बहुत ही एंटरटेनिंग स्वीट फिल्म है 4 कैरेक्टर्स के बारे में। गली में मारे फेरे पास आने को मेरे, गली में मारे फेरे पास आने को मेरे, कभी परखता नैन मेरे तो कभी परखता तोर, कभी परखता नैन मेरे तो कभी परखता तोर। अंबर सरिया मुन्ने आवे कचिया कलिया ना तोड़, अंबर सरिया मुन्ने आवे कचिया कलिया ना तोड़। तेरी माँ ने बोले है मुझे तीखे से बोल। आप अपनी जिंदगी में सबसे फुकरा काम क्या किया है? सबसे फुकरा काम मैंने अपनी जिंदगी में क्या किया है? शायद यही है कि जब मैं कॉलेज में सपोजिटली था और मेरी अटेंडेंस थोड़ी बहुत 0 से कम थी, और इंस्टेड ऑफ गोइंग टू कॉलेज में कहता था घर पे कि मैं कॉलेज जा रहा हूँ, मगर मैं जाता था लोकल थिएटर्स में और बस पिक्चरें देखते रहता था। और 1.5 साल तक मैंने अपने मॉम को बिल्कुल कन्विंस करके रखा था कि मैं बहुत पढ़ाई कर रहा हूँ और बहुत स्टडी कर रहा हूँ, एंड वेरी स्वीटली शी ट्रस्टेड मी एंड देन वाज वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड टू फाइंड आउट दैट इट वाज ऑल lies, but I think that probably is the most fukara I've been in my life. एक साल मुझसे पहले कॉलेज से निकाला इन्हें अटेंडेंस का ना, मुझे तो मैंने पेपर ही नहीं दिया, तो मैंने सोचा वो 80 KT सिस्टम होता है ना, तो मैंने सोचा 80 KT में अक्टूबर में अभी 3 दूंगा, 3 अक्टूबर में दूंगा। तो जब मैं प्रिंसिपल के पास गया तो उन्होंने बताया कि आपको बाकी पूरे 3 देने थे, अगर आप फेल होते तो मैं आपको एडमिशन मतलब नेक्स्ट ईयर में देता। सिंस यू हैव नॉट अपीयर्ड यू हैव बीन थ्रोन आउट ऑफ कॉलेज। मतलब आपको तो लग रहा है कि आप पढ़े लिखे, मतलब हम भी पढ़े ऑनेस्ट टाइप के पढ़ाकू स्टूडेंट आपकी शक्ल से लगता है। नहीं, मैंने भी कॉलेज कंप्लीट नहीं किया। आई थिंक ये क्राइटेरिया था ये मूवी बनाने का। कॉलेज तो जाना ही नहीं है। हाँ, मतलब जिन्होंने भी 60 या 70% लिए, उन्होंने दे कुडंट बी अ पार्ट ऑफ दिस यूनिट, सो ऑल ऑफ देम हैड टू बी। रब्बा और सहाना चाहे कुछ तो बोल बोल बोल, रब्बा किस्मत के दरवाजे अब तो खोल खोल खोल, रब्बा और सहाना चाहे कुछ तो बोल बोल बोल, रब्बा किस्मत के दरवाजे अब तो खोल खोल खोल। मेरे सारे सपने बंद है जिस बक्से में, रब्बा कर दे उस बक्से में कोई होल होल होल, रब्बा और सहाना चाहे कुछ तो बोल बोल बोल। हर खुशी की शुरुआत होती है अपने घर से, और घर शुरू होता है सीमेंट की एक बोरी से। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। साहब, मैं सुना है कि अपना प्रदेश में 249 खंडा में सु 229 खंडा में पानी रिदियो है, पाछड़ा 50 साल में सु 43 साल में आपने प्रदेश में अलग अलग जगह पे अकाल भी पड़ियो है। साची बात है। ई बार तो ऊपर वाला की कृपा से ठीक ठाक बरसात होगी, नहीं तो सिंचाई की बात तो दूर, पीवा का पानी का भी टोटा पड़ जाता। पता है, हम सब धरती की कोख से पानी का दोहन कर उसे खाली करने पर उतारू हैं। हमने कभी भी कल की चिंता नहीं की और बारिश के पानी को यूं ही व्यर्थ बहने दिया। साहब, आ गलती तो माँ से वैगी, अब कहीं करा। अब आप पानी की एक एक बूंद बचाओ,
घर के काम के अलावा औद्योगिक कार्यों में पुनर्चक्रण को अपनाओ। कृषि कार्यों में फव्वारा बूंद बूंद सिंचाई पद्धति अपनाओ और कम पानी वाले क्षेत्रों में दलहनी और तिलहनी फसलें उगाओ। वर्षा जल से भूजल स्तर बढ़ाने के लिए अपने घरों और खेतों में टांका बना लो ताकि आप उससे जल संग्रहण और पुनर्भरण कर सकें, ताकि भविष्य में पानी की कमी न हो। मंगलम आनंदा। Not just a flat, it's a lifestyle by Mangalam Builders and Developers, Jaipur. Rex Wires and Cables, beyond imagination. अपने ड्रीम होम के सपने को करे साकार। शिव ज्ञान लेकर आए हैं 160 फीट मेन अजमेर रोड DCM जयपुर में शिव ज्ञान हाइट, a fully AC apartment with world class facilities, well decorated dining room, bedroom, kids room, modular kitchen, lift lobby, penthouse, garden, clubhouse, gym, 1 kV power backup and much more. For booking, contact Shiv Gyan Developers 9314056734 9829795767। नेशनल वॉल पेंटिंग के फाइनल मुकाबले में लकी, पप्पू और छुटकाऊ ने हिस्सा लिया। जहां लकी ने चौक मिट्टी, पप्पू ने POP, वहीं छुटकाऊ ने जेके वॉल पुट्टी का बेस बनाया और कम पेंट का इस्तेमाल करते हुए दीवार को सबसे स्मूथ और खूबसूरत फिनिश दिया और ये प्रतियोगिता जीत। व्हाइट सीमेंट वाली जेके वॉल पुट्टी इज द बेस्ट। सीलन से भी पपड़ी का कोई चांस नहीं होता, दीवारें बोल। Thinking beyond can make you who you aspire to be. जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी, थिंक बियॉन्ड। घिस घिस के कपड़ों का किया बुरा हाल, फिर भी सफेदी नहीं आई। आज से छोकरा व्हाइट वॉशिंग सोप, ये है शुद्ध तेलों से निर्मित बिना चर्बी वाला साबुन, क्योंकि हसीना को पसीना नहीं आना चाहिए। मेरी हिस्ट्री, तू फिलॉसफी, तू लवॉलजी, बजने द ढोल आ मेरे कोल, बजने द ढोल आ मेरे कोल, सुन दिल के बोल अब तू कर लेना हिप हॉप मम्मी। अब देर किस बात की, आज ही वाटर टैंक्स पर लगवाइए टेरोजा कूल कोटिंग और पाइए आजादी वाटर टैंक के उबलते पानी से। टेरोजा कूल कोटिंग, अ प्रोडक्ट बाय डायमंड बिल्डिंग के। तमाम रोशनी के बीच जिसमें पलके नहीं झपका, जो लगातार चला रेड कारपेट पर बिना विश्वास डगमगाए, जिसकी शोहरत ने छुआ बुलंदियों को पूरे हफ्ते। मैं पराग छापेकर उस कार को लाऊंगा आप तक, दिल से, हर रविवार शाम 4:30 बजे। देखिए ETV राजस्थान सभी DTH प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 822, एयरटेल पर चैनल नंबर 288, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 162, बिग टीवी पर चैनल नंबर 418, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 748। देखिए आपका अपना चैनल। से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 हर रविवार शाम 5 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल्स पर। बारिश के दिन